अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। सऊदी अरब में शाह सलमान की सदारत में मुनक़िद हुआ एक अहम इजलास, जिसमें गाज़ा के मसाइल से लेकर दीगर मुस्लिम ममालिक में होने वाले जंगी हालात पर हुई बहस। गाज़ा के जंग को फौरन रोकने के लिए किए जाएंगे इक़दामात। ज़ालिम इसराइल की खतरनाक फ़िज़ाई कार्रवाई ने आज गाज़ा की सरजमीन पर मौजूदा जामे अज़हर की माबाकी इमारतों को भी कर दिया ख़त्म। यानी इतने बम बरसाए कि जिसकी वजह से तमाम तालीमी इदारे मिल गए मिट्टी के ढेर में। इसराइल हर तरह से करना चाहता है फ़लस्तीन को कमज़ोर। अमेरिकी कैपिटल हिल में अमेरिकी यहूदियों ने किया बड़ा एहतजाज। कहा कि अमेरिका इसराइल को हथियार देना कर दे बंद और नेतन्याहू को अमेरिकी पार्लियामेंट में तकरीर की इजाज़त ना देने का किया मुतालबा, वरना मजीद यहूदी एहतजाज करने की दी धमकी। गाज़ा में जालिम के हमले जारी रहने की वजह से अभी भी हज़ारों अफराद अपनी सरजमीन छोड़ने पर हो गए मजबूर। अपने अफराद ख़ानदान को खोने और छत का सहारा छीने जाने के बाद अब सिर्फ एक ही है आसरा, हिजरत के सिवा कोई नहीं है रास्ता। श्रीलंका की हुकूमत ने 2020 में कोरोना वायरस में हलाक होने वाले मुसलमानों को दफन करने के बजाय हिंदू रिवाज के मुताबिक जलाई थी नाशें। इसी जीवन में उस वक्त की जाने वाली बड़ी गलतियों पर श्रीलंका हुकूमत ने मुसलमानों से मांगी माफ़ी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो को दोबारा ताज़ा तरीन बताकर झूठ फैलाने की जा रही है कोशिश। 2023 में गाज़ा की समंदरी नहर के करीब इसराइल की सिक्योरिटी ने लगाया था परचम, मगर अब गाज़ा पर मुकम्मल फतह हासिल करने के बाद दोबारा परचम लहराने की झूठी खबर फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर। बांग्लादेश में खुलेआम शेख हसीना के इशारों पर पुलिस एहतजाज करने वाले तलबा पर दहशतगर्दों की तरह चला रही है गोलियां। हलाल रोटी और मुलाजिमत मांगने पर तलबा को शेख हसीना ने सुलाई हमेशा की नींद। वीडियो में नजर आने वाला मंजर नहीं है कोई गाज़ा या जंगज़दा मुल्क का, बल्कि ये मंजर है बांग्लादेश की सरजमीन का, जहां पर मुलाजिमतों के कानून पर तलबा ने शुरू किया था हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, मगर शेख हसीना ने एहतजाज को जंग में कर दिया तब्दील। काठमांडू इलाके नेपाल में उड़ान भरने वाला तैयारा अचानक हादसे का हो गया शिकार। इस तैयारे में अमला समेत 19 अफराद थे सवार। तैयारा गिरने के बाद इस हादसे में 18 अफराद हो गए हलाक, पायलट हुआ जख्मी। लगता है पाकिस्तान में शादी ब्याह की तकारीबात में नचाने के लिए रक्कासाओं की हो गई कमी। इसी वजह से गुर्बत भरे मुल्क पाकिस्तान में अब मर्द दिखने वाले अच्छे खासे इंसान शादी ब्याह में खवातीन रक्कासाओं का कर रहे हैं काम। इनके कारनामों को देखकर शर्माए हुए शैतान। मरकजी सरकार की जानिब से तीसरी मरतबा पेश किए जाने वाले सालाना बजट में सोना, चांदी और स्मार्टफोन और कैंसर की दवाइयों की कीमतों में की गई कमी। इसी के साथ सी फूड और लेदर से बने अशिया भी हो जाएंगे सस्ते। मरकजी सरकार ने पेश किए गए बजट में बंगाल को मुकम्मल तौर पर बजट से कर दिया महरूम। ममता बनर्जी की जानिब से बीजेपी को दी जाने वाली तकालीफ का मरकजी सरकार ने बजट न देकर लिया बदला। ममता ने कहा कि मरकजी सरकार है गरीबों की तरक्की की दुश्मन। आज पार्लियामेंट में मरकजी सरकार की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात और बजट को लेकर अपोजिशन की जमातों ने सदन के बाहर किया एहतजाज। सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह और दीगर पार्टी मेंबरान ने गुंडागर्दी करने वाली सरकार के खिलाफ लगाए नारे। बड़ी मोहब्बत के साथ इत्तेहाद करते हुए नीतीश कुमार ने मरकज में सरकार बनाने में दिया था लालच में साथ, मगर मरकजी सरकार ने नीतीश कुमार को बता दिया ठेंगा। बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने से कर दिया इनकार। इसी सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि सब जान जाएंगे धीरे धीरे कि आगे होता है क्या। मरकजी सरकार ने इनकम टैक्स के मामले में 3 लाख रुपए की आमदनी रखने वालों को दी टैक्स अदा करने से राहत। 3 से 7 लाख रुपए की आमदनी वालों को 5% और 10 लाख रुपए की आमदनी वालों को 10% टैक्स करना होगा अदा। तेलंगाना के वजीर आला ने साबिक वजीर के तारिक रामाराव को उनके जन्मदिन पर दी असम्बली के दौरान मुबारकबाद। KTR ने अदा किया शुक्रिया, मगर दिली मुबारकबादियों के साथ अवामी मामलात पर वजीर आला और KTR में चली आज गर्मा गर्म बहस। KTR ने अवाम से किए गए वादों पर रेवंत रेड्डी से पूछे सवालात। पड़ोसी रियासत के साबिक वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने भी थाम लिया हाथ इंडिया अलायंस का। मरकज के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाज में जगन मोहन रेड्डी हो गए अखिलेश के साथ शामिल। डूबती नैया को तिनके का सहारा ही है काफी। बड़े अफसोस और शर्म की बात, नामपल्ली के सरकारी अस्पताल में हजारों मरीज खड़े रहे अपने इलाज और मुआलजे के लिए, मगर इंसानों की खिदमत करने वाले अस्पताल का बेहिस लापरवाह अमला बोनाल जुलूस मनाने में मसरूफ। अगर इसी दौरान किसी मासूम की जान जाए तो कौन होगा जिम्मेदार। बेशरम अस्पताल अमला को फौरन किया जाए नौकरी से बर्खास्त। खुश नसीब वालिदैन का खुश नसीब बेटा 14 साल का कमसीन मोहम्मद फिरोज बने। सिर्फ 2 साल में मुकम्मल हाफिज कुरान हिफ्ज करने के बाद लगातार 11 घंटों में अपने 30 असातिज़ा किराम को 30 पारे एक ही बैठक में सुनाने का बनाया आला रिकॉर्ड। इस जहर नशीन कमसीन तालिब इल्म को इस कारनामे पर मिल रही है मुबारकबादियाँ।
मोइनाबाद चिलकूर में शहीद की गई मस्जिद के मकाम पर दोबारा मस्जिद की तामीर के दौरान बजरंग दल, RSS, हिंदुत्व के शरपसंद फिसादी हो गए जमा और मस्जिद को दोबारा तामीर करने पर फिर शहीद करने की दी धमकी। वजीर आला रेवंत रेड्डी को चाहिए कि फिरका पसंदों के खिलाफ कानून की गिरफ्त करे मजबूत। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज। फिलहाल आप मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। MBBS बनने का ख्वाब होगा अब पूरा। दुनिया भर से हजारों तलबा हासिल कर रहे हैं डॉक्टरियत की तालीम। आपको भी मिलेगा बहुत ही कम खर्च पर डॉक्टर बनने का सुनहरा मौका। क़ियाम व ताम का बेहतरीन इंतजाम। कॉलेज से लेकर हॉस्टल की भी शानदार इमारतें मौजूद। किर्गिस्तान की सरजमीन से डॉक्टर बनने के बाद अपने मुल्क का नाम रोशन करने का एक मौका। देर मत करिए, जल्दी चले आइए। अपने मुस्तकबिल के लिए सीट करवा ले बुक। लिमिटेड सीट, लिमिटेड टाइम। स्कॉलरशिप्स की भी आपको मिलेगी सहूलत। 4 अगस्त को होगा रेडिसन ब्लू में इसका शानदार सेमिनार। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबरात पर करें कॉल। जाने ना दे सुनहरा मौका डॉक्टर बनने का।